हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो? आशा कर रहा हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत से विद्यार्थियों का एक ही प्रश्न रहता है कि सर फॉर्मूले याद हो गए, अब इनको अप्लाई कैसे करें। तो भाई फॉर्मूले याद करने से नहीं होता, कम से कम एक फॉर्मूले पर 5 से 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, तभी यह फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आएगा। आज मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं जो मिक्स है, उनका मैं आप बताऊंगा किस प्रकार फॉर्मूले को रखना है। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और क्वेश्चन क्या है? दे रखा है एक वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है। वर्ग और वृत्त का परिमाप समान है, क्या है? अब वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिधि होता है। और दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 3850 मीटर स्क्वायर। और हमें पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। निकालो सभी, बताओ कैसे निकालोगे। अगर आप इसका हल करना चाहते तो वीडियो को रोक लो और पहले हल करो, बाद में आंसर देखना है। अभी मैं आपको बताता हूं। वर्ग और वृत्त का परिमाप दिया रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए। अब भुजा के लिए हमें क्या दिया? दो चीजें दी है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया और परिमाप बराबर दिया है। अब वर्ग के क्षेत्रफल से कैसे निकालोगे? पाई आर स्क्वायर से हम यहां क्या निकालेंगे? त्रिज्या। अब कल भी मैंने बताया था कि 7, 14, 21, 28, 35 इसी प्रकार 44 के फाड़े में चलती है परिधि, और ये 616, 154, 616 इस प्रकार चलती है। तो आर कितनी आएगी? 35। अगर किसी भाई को ये समझ में नहीं आया तो कल वाला वृत्त का वीडियो देख लेना। अब आर 35 आ गई तो यहां वृत्त का परिमाप निकाल सकते हैं। वृत्त का परिमाप कितना आएगा? जब आर 35 हो, मतलब 7 को फाड़ो कितनी बार बोले? 5 बार। तो 44 का फाड़ा 5 बार बोलोगे, कितना आ जाएगी परिधि? 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा? 220। अब वृत्त का परिमाप वर्ग के बराबर है, इसका मतलब वर्ग का परिमाप कितना आ गया है? 220। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान। तो 220 में 4 का भाग दो, कितना आएगा? 55। अब हमें क्या पूछा है? वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा आ गई तो भुजा का स्क्वायर कितना होता है? 55 का स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? यह तो आपको वर्ग याद है, अगर याद नहीं है तो 5 लास्ट में आ रहा है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 25। यहां कितना बचा? 5। इसको एक आगे वाली संख्या से गुणा कर दो, 6 पंजो 30, 30 25 मीटर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दो वर्ग दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दो वर्ग, और उनका परिमाप दे रखा है। दो वर्ग दे रखे हैं और उनका परिमाप दे रखा है। एक का परिमाप दे रखा है 24 और दूसरे का दे रखा है 32। और प्रश्न में बोल रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग। इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। और क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाला आ दोनों को देखो 80 भी एक वर्ग बनसी और बी का क्षेत्रफल पूछे। अब पूछा जो तीसरा वर्ग बनेगा इसका क्या बताना है? परिमाप। बताओ। बहुत बच्चे बहुत बोल रहे थे कि सर बहुत इजी क्वेश्चन करवा रहे हो, इजी क्वेश्चन करवा रहे हो। तो मैं बता दो, आप कर लो। दो वर्ग दे रखे हैं, दोनों का परिमाप दे रखा है, और बोल रखा है कि इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो, अगर इसका परिमाप 24 है तो इसकी भुजा कितनी आएगी? 24/4 का मतलब कितना हुआ? 6। इसमें 4 का भाग देंगे, भुजा कितनी आएगी? 8। अब इसका क्षेत्रफल, इसकी भुजा कितनी है? 6, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 36। इसकी भुजा कितनी है? 8, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 64। 36 और 64 बराबर कितना हो गया? 100। इसका मतलब जो तीसरा वर्ग बन रहा है उसका क्षेत्रफल कितना आया? 100। अब क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसका मतलब जो तीसरा वर्ग बना उसकी भुजा कितनी आई? 10। अब हमें उसका क्या पूछा था? परिमाप। अब जब भुजा 10 है तो परिमाप कितना आया? 4 गुना भुजा। बोलो कितना आया? 40। बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे प्रैक्टिस करोगे तो ही सॉल्यूशन होता है। क्या दे रखा था? दो वर्ग दे रखे थे, दोनों का परिमाप दे रखा था, दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का क्या पूछा था? परिमाप पूछा था। समझ गए? देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। तार को क्या बना रहे हैं? वर्ग बना रहे हैं। और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इस तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ते, क्या बोल रहा है? यदि इसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ते तो क्या बोल रहा है? तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या में पूछिए
क्या बोल रहा है, एक तार है उसको वर्ग के रूप में मोड़ा और क्या बनाया, उस वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया। अब बोल रहा है अगर मैं इसको अर्धवर्त के रूप में मोड़ता तो अर्धवर्त की त्रिज्या, पहले बात तो यहां वर्ग बनाया तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, भुजा स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर कितना दे रखा है 81, इसका मतलब भुजा कितनी आ गई है 9। अब 9 का ये वर्ग आ गया, ये 9 ये 9 ये 9, तो बताओ इसका परिमाप कितना हो गया, 9 चौक 36। अब तार तो यही था, इसको क्या बना रहा है, अर्धवर्त बना रहा है, और अर्धवर्त का क्या पूछा है, परिमाप, क्या पूछा है, परिमाप। तो अर्धवर्त का परिमाप आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं लेगा। तो देखो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r बराबर कितना हो गया 36। हमें इसकी त्रिज्या का मान पूछा है, तो r बराबर पाई प्लस 2 बराबर कितना हो गया है 36, और पाई का मान रख दो 22/7 प्लस 2 बराबर कितना हो गया है 36। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, कैलकुलेशन में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखो 7 दूनी 14, r गुणा 36/7 बराबर कितना हो गया है 36, 36 से 36 कैंसिल, r बराबर कितना आ गया है 7। बोला समझ में आया क्या, क्या दे रखा था, एक तार दे रखा था, उसको क्या बनाया, वर्ग बनाया, उस वर्ग का हमें क्षेत्रफल दिया, और बोला अगर मैं इस तार से क्या बना रहा हूं, अर्धवर्त बना रहा हूं, तो उसकी क्या पूछी थी, त्रिज्या पूछी थी। तो इसका मतलब इस वर्ग का परिमाप इस अर्धवर्त के परिमाप के बराबर हो जाएगा, यहां से हम r की वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन ये है, एक गोदाम है, क्या है, गोदाम, जिसके 15 मीटर तो लंबी है, 15 मीटर तो उसकी लंबाई दे दी है आपको, और चौड़ाई दे दी है 12 मीटर। अब ये बोल रहा है परस व छत के क्षेत्रफल का योग, परस प्लस छत के क्षेत्रफल का क्या दे रखा है, योग, इसकी 4 दीवारी के क्षेत्रफल के बराबर है, 4 दीवारी के क्षेत्रफल के बराबर है, ये हमें कंडीशन दे रखी है। और पूछा है गोदाम का आयतन कितना होगा, क्या दे रखा है, गोदाम का आयतन। अब आयतन पूछा है, इसका मतलब ये गधा बना रहा है, जिसकी लंबाई भी दे दी, चौड़ाई भी दे दी। अब बताओ परस और छत, परस क्या होता है एक आयत, और छत भी क्या होती है एक आयत, इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 15 गुणा 12। अब ये परस का हो गया, तो इसी प्रकार एक छत का भी होगा, तो इसको 2 से गुणा कर दो, बताओ कितना आया, 15 को 12 से गुणा करोगे कितना आएगा 180, 180 को 2 से गुणा करोगे 360। अब ये क्षेत्रफल किसके बराबर है, 4 दीवारी के क्षेत्रफल के बराबर है, और 4 दीवारी के क्षेत्रफल का योग क्या होता है, 4 दीवारी के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ, देखो 2 कोष्टक L प्लस बी गुणा H, ये होता है। इससे हम क्या निकालेंगे, H निकालेंगे, और वो H कहां मिलेंगे हम, इसके आयतन में। तो देखो 2 कोष्टक L प्लस बी, 15 और 12 कितने हो गए 27, कितने हो गए, ये लो 27 गुणा H। अब यहां से काट दो, ये लो 180 बराबर 27 गुणा H, यहां से H का मान आ जाएगा, ठीक है। अब H का मान देखो 180/27, 3 का भाग देंगे कितना आएगा 60/9, 20/3, H का मान 20/3 आ गया। हमें पूछा था आयतन, और क्या है गोदाम है, इसका मतलब ये क्या है एक घनाभ, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तो अगले ने दे दी, ऊंचाई हमने निकाल दी, तो कैसे निकालोगे, 15 गुणा 12 गुणा 20/3, 3 से काटो, ये 5 बार कटेगा, 12 पंजो 60, 6 दूनी 12, 1200। आयतन पूछा है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। समझ में आया था, एक गोदाम थी जिसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी थी, और बोला कि परस और छत का क्षेत्रफल का योग इसकी 4 दीवारी के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है। गोदाम का मैं क्या पूछा था, आयतन। बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर इजी इजी बताते हो आप, तो ये भाई बढ़िया लेंथी क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके सामने। देखो क्वेश्चन नंबर 5, अब 5वां क्वेश्चन, ये लो, कल जो मैंने क्विज में प्रश्न दिया था एक, अब उस प्रश्न को भी मतलब बच्चे कर ही नहीं रहे, इतना सिंपल क्वेश्चन था। क्या दे रखा था, एक वर्ग की भुजा, क्या दे रखी थी, वर्ग की भुजा 1/2 x प्लस 1, ये वर्ग की भुजा दे रखी थी, और वर्ग का विकर्ण दे रखा था, क्या दे रखा था, विकर्ण, और विकर्ण दे रखा था 3 - x/√2। अब इसमें पूछा था कि वर्ग की भुजा ज्ञात करो, वर्ग की
भुजा। अब वर्ग की भुजा क्या होती है, हमें भुजा पूछा है, बताओ कैसे निकालोगे। कल भी आपने इसको किया नहीं था, क्विज में इतना शानदार प्रश्न दिया था। बताओ विकर्ण क्या होता है, भुजा अंडरूट 2, यही होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा अंडरूट 2। तो देखो विकर्ण क्या है, 3 माइनस एक्स बटे रूट 2 बराबर भुजा कितनी दे रखी है, 1/2 एक्स प्लस 1 इंटू अंडरूट 2। यही था, मतलब विकर्ण किसके बराबर हो गया है, यही विकर्ण था, यही था भुजा अंडरूट 2, ये भी विकर्ण बन गया। अब सीधा कैलकुलेशन नहीं करना था, इस रूट 2 को इधर लाओगे तो रूट 2 गुना रूट 2 कितना हो गया, 2, तो ये दो आपस में कट जाएंगे, बचा क्या 3 माइनस एक्स बराबर एक्स प्लस 1, ये माइनस का एक्स इधर आकर किसका हो जाएगा 2x, और ये 1 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचा 2, एक्स बराबर क्या आया था 1। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आपको करना है, समझ रहे हो ना, कहने का मतलब अगर समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को करो तो सही, और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिया करो। बहुत कम बच्चे आंसर देते हैं, या तो उनको गणित समझ में नहीं आती या उसको गणित पूरी आती है, यही दो कारण हो सकते हैं। देखो आपके लिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए है। क्या दे रखा है, एक आयताकार, प्रश्न सुन लेना, एक आयताकार मेज के सतह के ऊपर का परिमाप, सतह के, पहले लिख लो आयताकार एक आयताकार सतह दे रखी है और सतह का परिमाप दे रखा है। अब आयताकार सतह का आपको क्या दे रखा था, परिमाप, और ये परिमाप है आपको पास 28 मीटर, ठीक है, और क्षेत्रफल दे रखा है आपको 48 मीटर स्क्वायर, और आपको ज्ञात करना है विकर्ण की लंबाई। क्या ज्ञात करनी है, विकर्ण की लंबाई। सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, समझ रहे हो ना। क्या प्रश्न दे रखा था, एक आयताकार मेज है और उसके सतह का ऊपर का परिमाप दे रखा है, और क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। इसके बाद में आपको विकर्ण की लंबाई पूछिए। अब ये क्वेश्चन देखो, दो सेकेंद्रीय वृत्त है। पहले बात तो आपको सेकेंद्रीय वृत्त का पता होना चाहिए, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, ये दो सेकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है, और इनकी परिधि दे रखी है। क्या दे रखी है, परिधि, ए की परिधि दे रखी है 88 और ए की दे रखी है 132, और पूछा है इस रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बताओ कैसे ज्ञात करोगे, कल भी मैंने ये क्विज में डाला था ये प्रश्न। कहने का मतलब अगर परिधि 88 है तो त्रिज्या कितनी होती है 14, और 132 है तो त्रिज्या कितनी होती है 21। ये मैं कैसे निकाल रहा हूं, 44 के फाड़े में क्या चलती है त्रिज्या, 44 88 132 7 14 21, इसका मतलब इसकी त्रिज्या तो कितनी हो गई है 7, और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है 14, नहीं इसकी त्रिज्या तो कितनी है 14 और इसकी हो गई 21। अब बताओ जिसकी त्रिज्या 21 होती है उसका क्षेत्रफल कल मैंने बताया था कि 4 या 5 शब्द है, इनको याद कर लो, 1386। अब जब त्रिज्या 14 होती है तो उसका क्षेत्रफल कितना आता है 616, निकालो 077। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो भाई 2 पाई आर बराबर 88 रखो, यहां से आर का मान निकलेगा 14, यहां 2 पाई आर बराबर 132 रखो, यहां से आर का मान आएगा 21। इसके बाद में इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो इस पूरे के क्षेत्रफल में से ये अंदर वाला अगर निकाल देंगे तो आपके पास ये 770 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें, और आप सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखो अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, क्या दे रखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को वो बढ़ा रहा है 1 सेंटीमीटर, कितना बढ़ा रखा है 1 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा है वृत्त की वास्तविक त्रिज्या, क्या पूछा है वृत्त की वास्तविक त्रिज्या। क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाने से यदि उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है तो क्या पूछा है वृत्त की वास्तविक त्रिज्या। अब मान लीजिए पहली त्रिज्या r थी, तो अब कितनी हो गई है r+1, तो यह कह रहा है कि पाई r+1 का होल स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है 22। यहां से हमें r का मान निकालना है, r का मान निकाल तो पाई बाहर आ जाएगा, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यही था, बराबर कितना होता है 22। पाई का मान रखो यहां से,
पाई का मान रखोगे तो कितना आएगा बताओ, 22/7। और इस 22 से ये 22 कैंसिल, ये 7 इधर आ जाएगा, बराबर क्या आ गया 7। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2r+1 बराबर कितना बच गया 7। ये एक इधर आओगे कितना बच जाएगा 6, बराबर 2r। कितना है 2r, तो r बराबर कितना हो गया 6/2 बराबर कितना हो गया 3। प्रश्न क्या था, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाने से वृत्त का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है तो वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करो। सभी बच्चों को साथ साथ में आपको भी ये क्वेश्चन हल करने हैं, देखने आपकी अप्रोच क्या रहती है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक आयत दे रखा है और आयत की लंबाई दे रखी है 148 सेंटीमीटर और इसके बाद में चौड़ाई दे रखी है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 14। अब बोल रहा है इसके अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब बताओ ये आयत है, ये आयत है और इसकी लंबाई दे रखी है 148 और इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 14। अब इसमें क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। बताओ वृत्त यही बनेगा वृत्त, इसका मतलब इस वृत्त का व्यास क्या हो गया, ये 14 हुआ, ये पूछा 14 तो ये भी कितनी होगी 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। कितनी हो जाएगी 7। अब हमें इस वृत्त का क्या पूछा था, क्षेत्रफल। मैंने कल के वीडियो में बताया था जिसकी त्रिज्या 7, जिसकी त्रिज्या 7 उसकी परिधि 44, उसका क्षेत्रफल 154। फिर भी अगर नहीं निकालना आ रहा है तो पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 को 7 से कैंसिल कर दो, बताओ कितना आएगा 154। समझ रहे हो। चलो मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।